नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित आज के इस एपिसोड में फिर एक कहानी लेकर आपके सामने हूँ। एक घर में एक वीणा रखी हुई थी। उस घर की किसी पीढ़ी के अंदर कोई उस वीणा को बजाता होगा, उसका उपयोग करता होगा, लेकिन वर्तमान में उस घर के सभी सदस्यों को वह वीणा बिल्कुल बेकार लग रही थी। कई बार कोई बच्चा उस वीणा का तार छेड़ देता तो घर का जो शांत माहौल था भंग हो जाता। कई बार जाने अनजाने में कोई बिल्ली उसे टकरा जाती, उस वीणा के तारों पर कूद पड़ती तो भी वह चिड़चिड़ेपन का कारण उस घर के माहौल में उस वीणा की आवाज़ बन गई थी। घर के सभी सदस्य उस वीणा से परेशान थे। स्थान घेर रखा था, उसके आसपास सफाई नहीं होने से कचरा इकट्ठा हो रहा था और जाने अनजाने में बच्चों या किसी बिल्ली के बच्चे के द्वारा उसके तारों से अन्याय सी छेड़छाड़ से शोर उत्पन्न होता था और उस घर का जो शांत वातावरण था उसमें चिड़चिड़ापन पैदा करता था। अंत में एक निष्कर्ष निकला कि क्यों ना इस वीणा को फेंक दिया जाए और उस वीणा को बाहर कचरे के ढेर में डाल दिया गया। एक भिखारी कुछ खाने की लालसा में कचरे के ढेर में कुछ बीनता हुआ उसकी नज़र उस वीणा पर पड़ी। वह उसे उठा लेता है और उसके तारों से छेड़छाड़ शुरू करता है। लेकिन ये क्या कि एक अद्भुत संगीत उस वीणा से उत्पन्न होने लगता है। आने जाने वाले राहगीर उसे सुनने लगते हैं। उस घर के सदस्य भी देखते हैं कि इतना अच्छा संगीत कहाँ से आ रहा है। वह भी अपने गेट पर, अपनी बालकनी में आते हैं और देखते हैं कि एक भिखारी उनके द्वारा फेंकी हुई वीणा से इतना मधुर संगीत उत्पन्न कर रहा है। अब उन्हें एहसास होता है कि हमने तो बड़े काम की चीज़ जो थी कचरे में फेंक दी। अब वे वापस जाते हैं और भिखारी से कहते हैं कि वीणा हमारी है, हमने फेंकी थी, इसे वापस लौटा दो। भिखारी कहता है कि मुझे कचरे के ढेर में मिली है, मैंने आपके घर से नहीं ली। और दूसरी बात, ये एक वाद्य यंत्र है जिसे ये बजानी आती है, जिसमें ये हुनर है, ये वीणा उसी की है। आप लोगों के पास इतने समय से थी, आप लोगों में हुनर नहीं था तो ये मधुर संगीत नहीं देती थी। मुझ में हुनर है, मैं इसे बजा सकता हूँ, मधुर संगीत उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन वीणा खरीदने लायक पैसे मेरे पास नहीं है। अतः इस हुनर के कारण ये वीणा मेरी हुई और मुझे मिली है। इसी प्रकार काफ़ी जब अनुनय विनय उस परिवार के लोग भिखारी से करते हैं तो भिखारी कहता है कि वीणा तो आप ले लीजिए, लेकिन हुनर नहीं है, आप इसे बजाना नहीं जानते हैं, तो वापस आपके घर में ये केवल एक कचरा ही होगा। ये वीणा स्थान घेरेगी, फिर बेसुरे तरीके से इसके तार छेड़े जाएंगे, फिर ये आपके घर के शांत माहौल में चिड़चिड़ापन पैदा करेगी। अतः आप सोच लीजिए, ऐसा ही हम लोगों के साथ है। जीवन भी एक वीणा है और सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है। जीवन हम सबको मिल जाता है, लेकिन उस जीवन की वीणा को बजाना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसीलिए इतनी उदासी है, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। इसलिए जगत में इतना अंधेरा है, इतनी हिंसा है, इतनी घृणा है। इसलिए जगत में इतना युद्ध है, इतना वैमनस्य है, इतनी शत्रुता है। जो संगीत बन सकता था, जीवन मधुर बन सकता था, वह विसंगति बन गया, क्योंकि बजाना हम जानते नहीं हैं और बजाना हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। आज के दौर में जब टूटने की स्थितियां हैं, बिखरने की स्थितियां हैं, तो क्यों ना हम जुड़ने का प्रयास करें और इस जीवन संगीत में इस प्रकार की वीणा को बजाना सीखें कि वह हमारे आसपास के माहौल में मधुर संगीत उत्पन्न करे, अवसाद को कम करे और एक दूसरे को जोड़े, न कि एक दूसरे को बिखेरे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि फिर किसी दिन किसी किस्से और कहानी के साथ हम एक साथ बैठें और फिर आपके मुखातिब किसी
किस्से के साथ होने का अवसर मिलेगा।